हमारे पेरेंट्स साइकिल से चले, हम स्ट्रगल करके गाड़ी तक आए, लेकिन सवाल ये है क्या हमारे बच्चे पैदल भी चल पाएंगे। पहली जनरेशन ने साइकिल के लिए स्ट्रगल किया, दूसरी ने गाड़ी के लिए लोन लिया और तीसरी शायद ईएमआई की वजह से कुछ कर ही ना पाए। प्रोग्रेस दिखता है पर डायरेक्शन बहुत गलत है। हमें लगता है हम अपग्रेड हो रहे हैं, लेकिन असल में हम सिर्फ महंगी चीजों पर शिफ्ट होते जा रहे हैं। गाड़ी बड़ी हो गई, घर छोटा हो गया और फ्यूचर सिमट कर रह गया। आज मिडिल क्लास लग्जरी अफोर्ड कर रहा है, कल वही लग्जरी उसे अफोर्ड कर रहा होगा। आज हम गाड़ी के ओनर नहीं है, हम सिर्फ उसके ईएमआई मैनेजर बन चुके हैं। सैलरी अकाउंट में आते ही साथ 50% से भी ज्यादा सैलरी ईएमआई में चली जा रही है। पैसा अपना रास्ता तय कर चुका होता है। हम कमाते अपने लिए हैं पर जीते बैंक के लिए हैं। घर खरीदना सपना था, अब सिर्फ लाइफ टाइम कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है। पहले घर विरासत में मिलता था, आज घर सिर्फ बैंक की ईएमआई पर मिलता है। अगर आज का मिडिल क्लास संभला नहीं तो आने वाली जनरेशन सिर्फ एक चीज इनहेरिट करेगी, वो है लोन। हम अपने बच्चों के लिए असिस्ट नहीं बना रहे, हम उनके लिए ईएमआई छोड़ रहे हैं। शायद अगला जनरेशन प्रोग्रेस नहीं पूछेगा, सिर्फ सर्वाइवल पूछेगा। सिस्टम कहता है ग्रोथ हो रही है, मिडिल क्लास कहता है सांस महंगी हो रही है। डेटा में देश अमीर हो रहा है, घर में इंसान गरीब हो रहा है। इकोनॉमी ऊपर जा रही है पर मिडिल क्लास नीचे क्यों जा रहा है। सवाल ये नहीं है कि हम कहां तक आए, सवाल ये है हम कहां से गिरना शुरू हो गए। जब स्ट्रगल लग्जरी बन जाए समझ लो सिस्टम काम कर रहा है, पर आपके लिए नहीं। अगर मिडिल क्लास गिरा तो सिर्फ एक क्लास नहीं गिरेगी, पूरा बैलेंस गिर जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत। आज हम बात करने वाले हैं मिडिल क्लास के इकोनॉमिक इरोजन और वेल्थ इनइक्वालिटी पर। डेप्थ में बात करेंगे तो प्लीज वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। कुछ समय से ग्लोबल इकोनॉमिक सिनेरियो में वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन एक ऐसी डायरेक्शन में बढ़ रहा है जहां सोसाइटी का डिफरेंट क्लासेस के बीच गैप सिर्फ बढ़ ही नहीं रहा बल्कि स्ट्रक्चरली परमानेंट होता जा रहा है। करंट इकोनॉमिक डेटा और रिसर्च रिपोर्ट के एनालिसिस से क्लियरली दिखता है कि एक तरफ अल्ट्रा रिच क्लास काफी तेजी से और ज्यादा अमीर होती जा रही है, जबकि मिडिल क्लास अपनी परचेसिंग पावर लगातार खोती जा रही है, यानी कि वह और गरीब होते जा रहे हैं। पुअर क्लास एक ऐसे विक्सियस साइकिल में फंसी हुई है जिसे पॉवर्टी ट्रैप कहा जाता है। ये रिपोर्ट ग्लोबल लेवल पर और स्पेशली इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इस ट्रायंगुलर इकोनॉमिक शिफ्ट का डिटेल एनालिसिस करती है। अमीर का और अमीर होना, मिडिल क्लास का धीरे धीरे गरीब होना, गरीब क्लास का मिडिल क्लास तक पहुंचने का स्ट्रगल। इसके पीछे के कॉम्प्लेक्स रीजन्स, पॉलिसी लूप होल्स और स्पेंडिंग पैटर्न्स को डेप्थ में समझाएंगे। ग्लोबल और इंडियन सिनेरियो में वेल्थ कंसंट्रेशन 2024 एंड 2025 के डेटा दिखाते हैं कि ग्लोबल लेवल पर बिलियनर्स की वेल्थ ग्रोथ हिस्टोरिकल हाई पर रही है। ऑक्सफैम की टेकर्स नॉट मेकर्स रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2024 में बिलियनर्स की टोटल वेल्थ में $2 ट्रिलियन का इंक्रीमेंट हुआ, जिसका मतलब है कि लगभग हर हफ्ते 4 नए बिलियनर्स बने। यह ग्रोथ 2023 के कंपैरिजन में 3 टाइम्स ज्यादा थी। इंडिया के केस में सिचुएशन और भी सीरियस है। टॉप 1% पॉपुलेशन के पास देश की 40% टोटल वेल्थ है, जबकि बॉटम 50% पॉपुलेशन के पास सिर्फ 6.4% वेल्थ बची हुई है। इस इनइक्वालिटी का मेन रीजन ये है कि अल्ट्रा रिच की इनकम का सोर्स मेनली कैपिटल गेन्स और इनहेरिटेंस है, ना कि सिर्फ हार्ड वर्क या इनोवेशन। डेटा के अकॉर्डिंग लगभग 60% बिलियनर वेल्थ या तो इनहेरिटेंस से आई है या फिर मोनोपोली और क्रोनी कैपिटलिज्म के थ्रू बनी है। इससे एक नया सिस्टम डेवलप हो रहा है जिसे बिलियनर राज कहते हैं, कहा जा सकता है, जहाँ पैसा बॉटम से टॉप की तरफ फ्लो कर रहा है। ग्लोबल वेल्थ एंड इनइक्वालिटी इंडिकेटर्स 2024 एंड 25 के मुताबिक ग्लोबल बिलियनर्स 2769, 2024 में बिलियनर्स वेल्थ ग्रोथ $2 ट्रिलियन। इंडिया में टॉप 1% का वेल्थ शेयर 40%, इंडिया में बॉटम 50% का वेल्थ शेयर 6.4%, इनहेरिटेंस मोनोपोली से बनी वेल्थ 60%। मिडिल क्लास के इकोनॉमिक डिक्लाइन के स्ट्रगल के मेन रीजंस क्या? मिडिल क्लास को हमेशा इकोनॉमी की बैकबोन माना जाता है, लेकिन आज ये क्लास ट्रिपल वामी का शिकार बन चुकी है। स्टेजमेंट इनकम, राइजिंग इन्फ्लेमेशन, अनइक्वल टैक्स बर्डन। इंडिया में पिछले 10 सालों में मिडिल क्लास की इनकम रियल टर्म्स में ऑलमोस्ट स्टेजनेंट रही। इनकम टैक्स डेटा के मुताबिक एवरेज मिडिल क्लास इनकम लगभग 10.5 लाख पर ईयर पर अटकी हुई है, जबकि इन्फ्लेमेशन के कारण इस इनकम की रियल परचेसिंग पावर लगभग आधी हो चुकी है। नॉमिनल इनकम वर्सेस रियल इनकम का गैप। मिडिल क्लास की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि उनकी नॉमिनल इनकम बढ़ती हुई दिखती है, लेकिन रियल इनकम एक्चुअली गिर रही होती है। 2021 से 2025 के बीच बैक्स में अप्रॉक्स 23.5% इंक्रीज हुआ, लेकिन एसेंशियल गुड, फूड, फ्यूल, यूटिलिटीज की कॉस्ट 32.7% बढ़ गई। इस गैप की वजह से मिडिल क्लास को अपनी सेविंग्स खर्च करनी पड़ रही है या फिर लाइफ स्टाइल मेंटेन करने के लिए लोन लेना पड़ा। टैक्स स्ट्रक्चर और मिडिल क्लास पर प्रेशर। इंडियन टैक्स सिस्टम का सबसे बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन ये है कि पर्सनल इनकम टैक्स का बर्डन बढ़ रहा है, जबकि कॉर्पोरेट टैक्स में हैवी कंसेशंस दी जा रही है। 2019 कॉर्पोरेट टैक्स 30% से घटाकर 22% कर दिया गया, जिससे कॉर्पोरेट टैक्स का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन 3.5% से गिरकर 2.8% हो गया। दूसरी तरफ मिडिल क्लास के लिए
इनकम टैक्स स्लैब्स सेक्शन 80C की लिमिट्स 2014 से लगभग अनचेंज है, जिसका मतलब है इन्फ्लेमेशन के साथ टैक्स रिलीफ की वैल्यू कम होती जा रही है। साथ ही जीएसटी एक रिग्रेसिव टैक्स की जगह काम करता है, जहां मिडिल क्लास फैमिली अपनी इनकम का बड़ा हिस्सा कंजप्शन टैक्स में दे देती है। एक्सपेंस कंपैरिजन टू 2025, जैसे 2014 में पर लीटर पेट्रोल का जो प्राइस था 72.43 रुपीज था, वहीं 2025 में और 26 पेट्रोल की कीमत लगभग 110 रुपए पर लीटर हो चुकी। मिल्क का रेट 2014 में 36 से 40 रुपीज पर लीटर था, वहीं उसका प्राइस आज की डेट में 70 to 80 रुपीज पर लीटर हो चुका है, यानी कि 67% तक की बढ़ोतरी। राइस पर केजी 21 रुपीज था, वो अभी के टाइम लगभग 50 to 60% हो चुका है, यानी कि इसमें भी 50 to 55% की बढ़ोतरी हुई है। प्राइवेट स्कूल की फी 2014 में लगभग 1 लाख पर एनम थी, वहीं 2025 में 1.8 to 2 लाख पर एनम हो चुकी है, यानी कि 2014 के मुताबिक 2025 में स्कूल की फी लगभग 80 to 100% बढ़ चुकी है। अब सवाल ये है कि मिडिल क्लास का पैसा सबसे ज्यादा खर्च कहाँ पर हो रहा है। मिडिल क्लास का पैसा ड्रेन होने के 6 मेजर रीजंस हैं। आज मिडिल क्लास की सबसे बड़ी समस्या कम कमाई नहीं, बल्कि यह है कि कमाई कहाँ और कैसे खत्म हो रही है। इनकम जितनी तेजी से बढ़ती है, उससे 3-4 गुना तेजी से महंगाई बढ़ती जा रही है। मिडिल क्लास की सबसे पहला जो खर्चा है वह होता है हाउसिंग, रेंट प्लस होम लोन प्लस EMIs पर सबसे बड़ा पैसा खाने वाला सेक्टर। अर्बन इंडिया में मिडिल क्लास की 30% to 45% इनकम सिर्फ रहने में चली जाती है। कहाँ खर्च हो रहा है? हाउस रेंट में, मेट्रो सिटीज में काफी ज्यादा रेंट होता है, होम लोन EMIs में, मेंटेनेंस चार्जेस, प्रॉपर्टी टैक्स प्लस सोसाइटी फी। मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। जैसे आपकी मंथली इनकम 60,000 है, आपका रेंट है 18,000 to 25,000, यानी 40% इनकम सीधे रेंट में चली। और इसके जो हिडन ट्रूथ है, प्रॉपर्टी प्राइसेस बढ़ी, सैलरी नहीं बढ़ी। हाउस प्राइस टू इनकम रेशियो जो है मुंबई में 14:3 है, वर्ल्ड रेशियो एवरेज 5 to 6। मिडिल क्लास घर में नहीं, घर के लिए काम कर रही है। दूसरा जो मिडिल क्लास का पैसा खर्च हो रहा है वो है एजुकेशन सेक्टर। इन्वेस्टमेंट नहीं, अब फाइनेंशियल प्रेशर बन चुका है। प्राइवेट एजुकेशन इन्फ्लेमेशन 10 to 15% पर ईयर, सैलरी हाइक 5 to 7%। मेजर एक्सपेंसेस प्राइवेट स्कूल फी, कोचिंग, ट्यूशन फी, ट्रांसपोर्ट प्लस बुक्स प्लस एक्टिविटीज, कॉलेज प्लस प्रोफेशनल कोर्सेज, ये सारी चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताता हूँ। एक चाइल्ड अगर आपका प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है, उसकी फी पर एनम फी है 1.8 to 2 लाख पर ईयर। सारी चीजें मिलाने के बाद कोचिंग फी, ट्रांसपोर्ट फी, बुक्स प्लस एक्टिविटीज प्लस कॉलेज या अदर वगैरह मिलाने के बाद 3 to 4 लाख पर ईयर। मिडिल क्लास बच्चे के फ्यूचर के लिए नहीं, आज खुद का प्रेजेंट गिरवी रख रही है। मिडिल क्लास का तीसरा जो सेक्टर है जहाँ पे काफी ज्यादा खर्चा होता है वो है हॉस्पिटलिटी। एक बीमारी सारी सेविंग्स खत्म। मेडिकल इन्फ्लेमेशन, इंडिया में मेडिकल इन्फ्लेमेशन 14% बढ़ा है, जो कि एशिया में सबसे ज्यादा माना जाता है। सबसे ज्यादा पैसा कहाँ पर जाता है? OPD विजिट्स में, डायग्नोस्टिक्स में, मेडिसिन में, हॉस्पिटलाइजेशन में। इंश्योरेंस गैप, इंडिया में 6 to 2% मेडिकल एक्सपेंसेस इंश्योरेंस से कवर नहीं होते। मिडिल क्लास गरीब बीमारी से नहीं, इलाज के बिल से होती है। और मिडिल क्लास का चौथा जो सबसे बड़ा जोन है जहाँ पर काफी ज्यादा आज के मिडिल क्लास कर रहे हैं वो है EMI कल्चर, लाइफ स्टाइल ऑन लोन। अभी के टाइम पे काफी ज्यादा लोन का फैशन चल रहा है। 2021 से 2025 में पर्सनल लोन में 75% की बढ़ोतरी हुई है, क्रेडिट कार्ड में 42% की। अब बात यह है कि EMI सबसे ज्यादा खत्म कहाँ पर हो रही है? मोबाइल, बाइक, कार, इलेक्ट्रॉनिक्स, ट्रेवल, बेडिंग, बाय नाउ पे लेटर। एवरेज डेटा ये कहता है सैलरी का 33 to 45% मिडिल क्लास का EMI में चला जाता है, जो कि काफी ज्यादा डेंजर। फ्यूचर की इनकम आज खर्च हो रही है, लेकिन अभी के लोगों का माइंडसेट ये है अभी जी लो, बाद में जो होगा देख लेंगे। अगर और हमारा पांचवा जो सबसे बड़ा सेक्टर है जहाँ पर काफी ज्यादा इनकम खर्च हो रही है वो है डेली। छोटा लगता है पर सबसे ज्यादा खर्चा होता है। ये साइलेंट एक्सपेंस किलर की तरह काम करता है। डेली एसेंशियल पर खर्च सो पॉइजन की तरह होता है। मिल्क हम जो कि डेली लेते हैं, कुकिंग ऑयल, LPG, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इंटरनेट प्लस OTT। अभी के टाइम पे OTT का काफी ज्यादा फैशन चल रहा है, जिसमें हमारा काफी ज्यादा हमारे पैसे जा रहे हैं। ये एक न्यू कॉस्ट जुड़ गया है मिडिल क्लास के लिए। इनकम बढ़ी 30%, डेली कॉस्ट बढ़ी 70 to 100%। इसका सच्चाई ये है मिडिल क्लास बचत नहीं कर पा रही, क्योंकि रोज जीना ही महंगा हो गया है। छठवां मिडिल क्लास का पैसा जो खर्च हो रहा है वो है सोशल प्रेशर एंड शो ऑफ कल्चर। आज का मिडिल क्लास शो ऑफ में काफी ज्यादा ध्यान दे रहा है। वह शो ऑफ के लिए EMI ले रहा है, महंगी महंगी चीजें ले रहा है, और सबसे ज्यादा पैसा वेडिंग्स में, फेस्टिवल्स में, ब्रांडेड कपड़ों में, गैजेट्स में, सोशल मीडिया लाइफ स्टाइल में कर रहा है। मिडिल क्लास अपनी वेडिंग में नॉर्मली 10 to 25 lakhs खर्च कर देता है, और काफी ज्यादा ये फंड लोन्स में, गोल्ड सेल में, लाइफ टाइम सेविंग में
करते हैं। स्टेटस बनाए रखने की दौड़ में स्टेबिलिटी खत्म करते जा रहे हैं। तो ये है मिडिल क्लास के गिरने के सबसे बड़े कारण। पैसा सबसे ज्यादा कहाँ जा रहा है ये आपको समझ आया होगा। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, तो अमीर और अमीर क्यों होते जा रहे हैं? अमीर सिर्फ हार्ड वर्क की वजह से अमीर नहीं हो रहे, बल्कि कैपिटल एक्यूमुलेशन, पॉलिसी एडवांटेजेस की वजह से और रिच हो रहे हैं। वेल्थी लोग अपनी इनकम को स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट ऐसी काफी जगहों पर इन्वेस्ट करते हैं, जैसे एसेट में इन्वेस्ट करते हैं जो इन्फ्लेमेशन से तेज ग्रोथ। 2024 के ग्लोबल स्टॉक मार्केट बूम ने बिलियनर्स की वेल्थ में $2 ट्रिलियन ऐड किया। साथ ही अमीर लोग एडवांस टैक्स प्लानिंग यूज करते हैं। LTCG टैक्स रेट सैलरी टैक्स से काफी कम। ट्रस्ट और सेल कंपनीज के थ्रू वेल्थ प्रोटेक्शन, जबकि मिडिल क्लास का टैक्स सोर्स पर ही कट टीडीएस हो जाता है, जहाँ कोई एस्केप नहीं होता। मिडिल क्लास के लिए सर्वाइवल और फाइनेंशियल प्रोटेक्शन स्ट्रेटजीज क्या हैं? 2025-26 के इकोनॉमिक सिनेरियो में फाइनेंशियल एक्सपर्ट कुछ क्लियर स्ट्रेटजीज सजेस्ट करते हैं। 50:30:20 रूल एंड इमरजेंसी फंड, यानी कि 50% नीड लाइक रेंट, फूड बिल्स, 30% वांट लाइक एंटरटेनमेंट एंड ट्रेवल, एंड 20% सेविंग्स एंड डेब्ट रीपेमेंट। साथ ही 6 to 9 मंथ का इमरजेंसी फंड अब ऑप्शन नहीं, नेसेसिटी बन चुका है। इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफिकेशन एंड पैसिव इनकम, सिर्फ सेविंग अकाउंट या एफडी पर डिपेंड रहना अब काफ़ी नहीं है, क्योंकि उनका रिटर्न अक्सर इन्फ्लेमेशन से कम होता है। मिडिल क्लास को इंडेक्स फंड, म्यूचुअल फंड, SIP, इक्विटी बेस्ड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। साथ ही साइड हस्टल या फ्रीलांसिंग एक्स्ट्रा इनकम के लिए एसेंशियल हो चुका है। ग्लोबल और इंडियन इकोनॉमी का एनालिसिस क्लियरली दिखता है कि वेल्थ पोलराइजेशन एक प्लान्ड स्ट्रक्चरल प्रोसेस है। अमीर क्लास कैपिटल गेन्स और इनहेरिटेंस से वेल्थ ग्रो कर रही है। मिडिल क्लास प्राइवेटाइज्ड एजुकेशन, हेल्थ केयर और GST जैसे रिग्रेसिव टैक्सेस में फंस रही है, और पुअर क्लास डेब्ट और बेसिक फैसिलिटी गैप्स से लड़ रही है। मिडिल क्लास के लिए इस इकोनॉमिक टैप से बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाना, डेब्ट बेस्ड कंजप्शन कम करना, शो ऑफ कल्चर खत्म कर असेस्ट बिल्डिंग पर फोकस करना, पॉलिसी लेवल पर वेल्थ टैक्स, इनहेरिटेंस टैक्स देना जैसे मेजर्स की ज़रूरत है, ताकि पब्लिक एजुकेशन और हेल्थ केयर अफोर्डेबल हो सके और मिडिल क्लास पर टैक्स बर्डन कम हो। अगर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नहीं हुए तो मिडिल क्लास का लगातार इरोजन सोशल और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए एक सीरियस थ्रेट बन सकता है। मिडिल क्लास अपने आप को कभी भी गरीब सुनना नहीं चाहता, लेकिन अगर यही स्ट्रेटजी रही तो मिडिल क्लास को गरीब होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। शो ऑफ वाली लाइफ को छोड़कर सेविंग को बढ़ाएं, ताकि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उनको भी इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर एक नए टॉपिक के साथ बिल्कुल अनफिल्टर्ड तरीके से। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।